जयन्ती अस्या वैदितोऽपि भारती विभूतयुस्ति तिकृतोऽस्मितो शिवाय दात्रे सुगीताय विष्णवे जीनाय तस्मै सकिलात्मिने नमः जीनाय तस्मै सकिलात्मिने नमः जीनाय तस्मै सकिलात्मिने नमः तेरे लिए विमल सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा तेरी करुणा करो कर सी दो आशीष कर सी दो आशीष धीर वीर गंभीर गुरु तारिणी तेरी ऋषि बैठी वावी से में नमो चरणने में करिषि शांति छवि तेरी गुरु वरित सी दुरिशिराज जीवितिया तुम्हें हो मेरे करे दो नहीं आपार करे दो नहीं आपार करे दो नहीं आपार बोली नंदानंदी परम सिद्धि भगवानी की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आदिनाथ भगवानी की श्री शांतिनाथ भगवानी की। शायद आप सभी अपने दोनों हाथ साथ में लाए होंगे। बोले बोलना श्री नेमिनाथ भगवानी की नेमिनाथ भगवानी की नेमिनाथ भगवानी की वर्तमान ससनी महावीर स्वामी भगवानी की 2400 तीर्थंकरी भगवानी की वादिशान सिंहवाणी माता की वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवंत श्री विमल सागर देव की मर्यादा श्री शर्माचार्य भगवंत श्री भरत सागर देव की भरत सागर जी गुरुदेव की भरत सागर जी गुरुदेव की परम पूजनाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महाराज की परम पूजनाचार्य भगवंत श्री विमल सागर गुरुदेव की ढाई दीपस्त 3 काम नागपुर मणि रासों की अहिंसा में सिंह धर्म की अहिंसा में सिंह धर्म की अहिंसा में सिंह धर्म की प्यारी प्यारी भाभी आत्मा साथ साधु का होता है तो साथ दिखाई देता है साथ साधु का होता है तो साथ दिखाई देता है मिटती हुई मानवता आकार दिखाई देता है। होली दीपावली दशहरे आते चले जाते हैं और जिस नगर में संत विराजमान होती वहां त्योहार ही त्योहार नजर आते हैं। देखिए 2024 का चातुर्मास वही चौमास समाधि में हुआ। हम जब चौमास में विराजमान थे तब श्री जैन समाज वरुणपत मानसरोवर वरुणपत में आए। श्री हमारे वहां के अध्यक्ष श्री जय कुमार जी, मंत्री साहब श्री ज्ञानचंद जी भिलाला, पूरी कमेटी समाज के लोग
जब मुबारक में आई माता जी, हमें इस वर्ष वार्षिक महोत्सव जो 32 साल पूरे हो गए हैं, वार्षिक महोत्सव आपके सानिध्य में ही मनाना है। हमने कहा देखेंगे, परंतु उनका बार बार आना हुआ। हमने स्वीकृति दे दी, चित्रकूट आए हम, और चित्रकूट आकर के तीर्थारों के कुट सूर्यनगर से कहा गए। अंतिम तीर्थंकर जिनका शासन चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी की चरणों में आ गए। देखिए, ये भी पुण्य का उदय होता है। हमने सोचा था, आप सही मानो या नहीं मानो, यहाँ हीरापत में सुना था, हम जब चित्रकूट में थे तब अरम श्री माता जी का सन विराजमान हीरापत में, वहां पे 11, 12, 13 की वेदी प्रतिष्ठा इनके पावन सानिध्य में हो रही है। हमने तभी सोच लिया था कि जरूर ये, सबसे पहले बात बताऊं, मैं नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके बहुत गदगद हो गई। इस प्रकार से नेमिनाथ भगवान जब 2024 का चातुर्मास नावा सिटी कुचावन में किया था, वहां पर भी मूलनायक नेमिनाथ भगवान थे। और जैसे ही कहा, यहाँ पे वेदी प्रतिष्ठा में मूलनायक नेमिनाथ भगवान है। सच कहूं, मन एकदम खुश हो गया। और आज नेमिनाथ भगवान के दर्शन भी हो गए। अगर ये वरुण पथ में नहीं आती तो नेमिनाथ भगवान के दर्शन नहीं होते, और नेमिनाथ भगवान के हीरापत में नहीं आती, अरन श्री माता जी का हमारा मिलना भी नहीं होता। परंतु जो होना होता है वही होकर होता है। मन के धन कभी भी होते नहीं है। नगर में संत का आना भाग्य होता है, नगर में संत का आना भाग्य होता है, और संत का घर में आना वो भाग्य होता है। संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे ये परम सौभाग्य है, और खुद संत बन जाना ये तो भाग्य है। सब कुछ मिल जाने पर भी कुछ नहीं करना हमारा दुर्भाग्य होता है। परंतु हीरापत वालों का दुर्भाग्य तो नहीं है। आप तो पुण्यात्मा ही नहीं, धर्मात्मा नहीं, साथी से पुण्य का उदय है। जो अरम से माता जी के सानिध्य में आप लोगों ने बहुत ठाट बार से वेदी प्रतिष्ठा करवाई। मैं माता जी ने क्या कहूं, सब माता जी ने पहले परिचय पूरा दे दिया। फिर भी जब समीर शिखर सार्थक तीसरास मधुवन की तलट में जब आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज जी के पूरे संघ के दर्शन हुए थे, और उस समय अरम से माता जी, वो भी माता जी थी, वो भी महाराज थे। इन तीनों की दीक्षा हमने अपनी आंखों से मध्य लोक जो विस्मंती कोटि है, सामने मध्य लोक बना हुआ है, वहां पे इनकी दीक्षा हुई थी। और दीक्षा हो करके मुझे जब चित्रकूट में था, जब माता जी के बारे में सुना, तब मुझे वो मस्तिष्क पटल पर स्मरण आ गया कि मैंने अपने हाथों से रम से माता जी के क्या किया था। देखो, हीरापत वाले बहुत होशियार है, इशारे में समझ जाते हैं। माता जी ने इनको सबको पढ़ा के होशियार कर दिया, या तो प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने इन्हें माता जी के अपने हाथों से इनका केशटोस किया था। जब संयोग वियोग ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसके बाद में 2019 में हमने बरकत नगर चंद्रपुर भगवान का मंदिर है, वहां पे चातुर्मास किया था। और माता जी आचार्य विभव सागर जी महाराज जी ने निवाई में चातुर्मास किया था। और निवाई से विहार करके करके बरकत नगर में आए थे। तब भी माता जी और हम एक रात साथ में रहे थे, और आचर्या तो हुई थी, माता जी के हुई थी, एक साथ में हुई थी। परंतु वहां पे मेरा सौभाग्य था
आचार्य भगवत विभव सागर जी महाराज ने समाज की इच्छा थी वहां पे चातुर्मास किया था। आचार्य भगवत श्री विभव सागर जी महाराज ने अपने हाथों से लिख करके समाज की पूरी आज्ञा से मोक्ष मार्ग प्रकाशिका से विभूषित से मुझे विभूषित किया था। आचार्य भगवत विभव सागर जी महाराज ने उस 2019 के बरकत नगर चातुर्मास में वहां पे माता जी का हमारा मेला हुआ और आज साक्षात फिर दर्शन हो गया हीरा पथ में निमिनाथ भगवान के छत्र छाया में। देखिए ये तो साधु तो विहार करते रहते आते जाते रहते। और जिस समाज को साधु का समागम मिलता रहता है, साधु का आवागमन रहता है, वहां की समाज हमेशा क्या रहती है, हरी भरी रहती है, आपस में प्रेम एकता वात्सल्य से जुड़ी रहती है। इसलिए अपने जीवन में आप लोगों को पूजा भी करनी है, तो पूजा करनी है ना। हाँ, और बीच में हमको बिठा दिए कि माता जी बैठ जाओ, फिर तो जो दिख रहे हैं ना ये चेहरे इतने भी दिखेंगे, अभी बैठ जाओ, कम से कम चेहरे तो देख लो हीरापत में कितने लोग हैं। परंतु आप लोगों ने कहा हम चारों माता जी बैठ गए। देखिए फिर क्या मालूम कब मिली कब नहीं, परंतु इन्हीं साधु तो के माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई, 91 नंबर की गाड़ी है, कब मिले कब नहीं, और आप तो बेटे और पुत्री। परंतु हमारी वरुण पद के अध्यक्ष साहब जय कुमार जी और मंत्री ज्ञानचंद जी बिलाला और समाज के और भी विराजमानी, इन्होंने इस साल अभी 15-16 को एक ऐतिहासिक वार्षिक महोत्सव मनाया, न भूतों ने भविष्य की। इन लोगों की भावना रही, हमने मना कर दिया था पैरों में तकलीफ है हम नहीं चल सकते, फिर उनकी भावना थी माता जी इस साल को आपके सानिध्य में हमको वार्षिक महोत्सव बनाना है, जहाँ पे संकल्प हो जाता है वहां पे सतही सब काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। परंतु और एक बात और बता दूं, हमारा आज का आहार कहाँ होना था, देखो सब हीरापतन कितने होशियार सब मालूम है, भले वहां से यहाँ से मानी आए, परंतु एक दूसरे की खबर तो सब, और खबर रखने वाला आजकल तो हाँ सब जानते हो। तो यानी आज वरुण पद का ही 17 तारीख को आचर्या करके फिर समय करके माता जी का विहार होना था, परंतु हीरापत वाले आए माता जी, हम पहले भी नहीं आ सके और माता जी ने भी आपको याद किया है, और जहाँ पे माता जी बोले याद करे नहीं याद करे, हम तो चित्रकूट से निकले तब से माता जी को याद कर रहे थे, वह यादें बनते बनते आज चाहे बुआ भतीजी को चाहे बेने बेने को एक घर के कोई मिलन नहीं, आज का मिलन नहीं है, एक दूसरे बिछड़ो एक घर में आज वापिस आके दूसरों मिलना वही मिलन होता है। इसलिए मैं संत जहाँ से चल गए वहां तो सुना सुना हो जाता है, और संत जहाँ पहुंच जाता वहां क्या हो जाता है, सोना सोना हो जाता है। और वरुण में हीरा पथ, यहाँ तो हीरा ही हीरा है, परंतु रत्न थे यहाँ पे विराजमान थे, समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र्य, अगर उसमें और मिल जाता हो जाता है मोक्ष मार्ग है। अब आराधना ही हो गई, आराधना समझ लो, 4 आराधना। इसलिए अपने जीवन में आपको माता जी का बहुत सुंदर अवसर मिला है, माता जी को रखिए। अभी तो माता जी तबीयत भी ठीक नहीं, सुना था दीदी दर्शन करने के लिए आए थे, बता रही थी कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप पूरी जैन समाज का एक कर्तव्य है कि जब साधु का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब विहार नहीं कराना, और विहार के हाथों चातुर्मासिया ही करवा देना। ये मौका कहाँ मिलेगा, ये अवसर कहाँ मिलेगा, जहाँ संतों की वर्षा होती, संतों की कथा बेच रहती, वहां तो दिन दुगुनी रात चौगुनी धर्म की वर्षा होती है। एक बात और बता दूं, जब हम लाखना था वहाँ श्री अशोक जी बोरा
बोले एक परिवार है लाखना में, और आपके सामने बैठे उनके छोटे भ्राता श्री देवेंद्र जी बोरा, अगर ये भी चौबाग में चित्रकूट में हमारे पास में नहीं आते तो भी महिरापत में नहीं आते। चित्रकूट में उनकी भावना हुई, माता जी जब आप चौबाग में विराजमान थे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हम इन्हीं सभी लोग आपके दर्शन करने के लिए आए थे, फिर भी आपने अस्वस्थता होने के कारण भी हम सभी को बाहर आकर के आशीर्वाद दिया। तब से मन में सोच लिया था जब भी सिद्ध चक्र विधान कराएंगे तो माता जी के सानिध्य में ही सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। तो आज अशोक जी बोरा, देवेंद्र जी बोरा, पूरी परिवार, इनका बहुत बड़ा परिवार है। बोले लाखना में एक मकान 1000 के बराबर वह अशोक जी बोरा का पूरा परिवार है। तो मैं आपको ये कहना चाहते सभी सुने, 24 फरवरी से 3 मार्च तक सिद्ध चक्र मामला विधान हो रहा है। और मैं तो माता जी को कहते, माता जी अपने पूरे संघ को लेकर के, संघ तो है परंतु ये भी पूरा आपका ही संघ है, भी तो अपन तो है, मैंने पहले कह दिया अपन तो एक ही संघ है, परंतु हीरापत संघ को भी पूरे संघ को लेकर भी आपकी सिद्ध चक्र मामला विधान है। सोने में सुहागा चौबनी, इसलिए पर जीवन में हमेशा साधु संत का समागम मिलता है। जितना भी लाभ मिल सके इतना लाभ ले ले, बेटा पानी रमता जोगी, क्या मालूम पानी कब निकल जाए, साधु कब विहार कर जाए। इसलिए आप हीरापत वालों को बहुत सौभाग्यशाली जी ने आप लोगों का पूरे संघ का माता जी का सानिध्य मिला है। और मुझे लगता है सानिध्य और मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, ताकि जहाँ साधुओं का समागम मिलता रहता है वहाँ की समाज हमेशा हरी भरी रहती है, और वहाँ पे वात्सल्य, एकता, संगठन के सूत्र में बंधे रहते हैं और धर्म करते रहते हैं। और धर्म का फल अपने जीवन को सफल एवं सार्थक करना है। इन्हीं भावना के साथ में बोलिए मुल्ला श्री नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की।